राम राम जी, स्वागत है एक और नई वीडियो में भगवत गीता की। मैं आज हम करांगे चैप्टर 3 शुरू। चैप्टर 2 मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने चैप्टर 1 और 2 नहीं देखा हो तो इस वीडियो के बाद उसने जरूर देखी हो, जब समझ में आएगा कि भगवत गीता में क्या चल रहा है। हमने पिछली वीडियो में श्लोक करे थे 61 से लेकर 72 तक। 72वें श्लोक में क्या बात हो रही थी, जो इंसान अपने मन ने शांत कर ले है, उन्हें शांति मिल जाए है तो ब्रह्मांड निर्माण की प्राप्ति हो जाती है। तो 72वें श्लोक में आड़ थे। एक करांगे चैप्टर 3 का पहला श्लोक। इसमें अर्जुन बात करने लग रहे हैं। इस श्लोक में क्या बताया गया है। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आप यह मानते हैं कि कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान है तो फिर आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। इस श्लोक में क्या बताया गया है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछने लग रहे हैं कि हे जनार्दन, अगर आप बुद्धि और ज्ञान को कर्म से बड़ा मानते हो, उसे श्रेष्ठ मानते हो उससे, तो आप मुझे फिर इस भयंकर कर्म करने को क्यों कह रहे हो। आप मुझे इस युद्ध को करने को क्यों कह रहे हो। मतलब अर्जुन का कहने का मतलब क्या है कि इतना ज्ञान दे दिया, उसमें नहीं बताया कि बुद्धि जो ज्ञान हो ना, वो कर्म तक भी श्रेष्ठ हो है, बड़ा हो है। अगर कर्म तक ये चीज़ श्रेष्ठ होगी तब मृत यो भयंकर कर्म क्यों करवाओ है, यो युद्ध क्यों करवाओ है मृत। तो अर्जुन न्यू बात करना आ रहा था, श्री कृष्ण तक मतलब पूछना लग रहा था। तो इस श्लोक में नहीं बताया गया था। ये है अगला श्लोक दूसरा। इसमें क्या बताया गया है। आपके दुविधापूर्ण वाक्य से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, अतः आप निश्चित रूप से उस एक मार्ग को कहिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर सकूं। इस श्लोक में क्या बताया गया है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लग रहे हैं कि आपके अनेकार्थ और दुविधापूर्ण उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो गई है। मतलब आपने जो उपदेश दिए हैं उससे मेरी बुद्धि मोहित सी हो गई है। कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई एक ऐसा रास्ता बताए जो मेरे लिए लाभदायक हो, जिसमें मैं परम श्रेय प्राप्त कर सकूं। मतलब अर्जुन ये कहना चाहा है कि मेरे तो इतने प्रकार के आपने उपदेश दे दिए, कदे कर्म के बारे में, कदे इंद्रिया के बारे में, कदे मोह ममता के बारे में, तो ना मेरे तो को एक ऐसा रास्ता बताओ जिस तक मेरा लाभ हो, मैं परम श्रेय ने प्राप्त कर सकूं। तो इस श्लोक में नहीं बताया गया था। अब है अगला श्लोक तीसरा। इसमें क्या बताया गया है। इसमें श्री कृष्ण बात करने लग रहे हैं, वे अर्जुन तो कुछ बताने लग रहे हैं। तो इसमें क्या बताया गया है। श्री भगवान बोले, ए अनद, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, जिसमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन से बताने लग रहे हैं, हे अर्जुन, मैं ज्ञान योगों की प्राप्ति के दो मार्ग का वर्णन कर चुका हूँ। जिस तक ज्ञान प्राप्त हो उसके मैं दो मार्ग का वर्णन कर चुका हूँ। ज्ञान योग उन मनुष्य के लिए है जिसकी रुचि चिंतन में होती है, और कर्म योग उनके लिए है जिसकी रुचि कर्म करने में होती है। मतलब श्री कृष्ण ने बताना चाहो कि मैंने दो रास्ते बता दिए, ज्ञानिया का बता दिया, कर्म का बता दिया। जिसकी रुचि ज्ञान योग में हो ज्ञान योग का चिंतन करा है, जिसकी रुचि कर्म योग में हो वो अपना कर्म करा है। इस श्लोक में ये बताया गया है। अब है अगला श्लोक चौथा। इसमें क्या बताया गया है। मनुष्य न तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है, और न ही कर्मों को त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। इस श्लोक में क्या बताया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन तो बताने लग रहे हैं, न तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कर्म फल से मुक्ति पा सकता है। मतलब कोई आत्मिक कर्म करे बिना नहीं रह सकता। इसमें कहने का मतलब क्या है। और केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान में सिद्धि को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और इस मार्ग का बताया गया है, और न ही कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। अगर कर्म करना छोड़ दोगे तो सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी। इसमें नहीं बताया गया है। अब है अगला श्लोक पांचवा। इसमें क्या बताया गया है। कोई भी पुरुष किसी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा परवश हुए सभी पुरुषों से कर्म करवा लिया जाता है। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन ते बताने लग रहे हैं, कोई भी मनुष्य किसी भी समय बिना कर्म नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के उत्पन्न गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं। हर मनुष्य को कुछ न कुछ कर्म करना पड़ता है। तो इस श्लोक में नहीं बताया गया है कि कोई भी इंसान बिना कर्म के नहीं रह सकता। ये प्रकृति का नियम है, हर एक इंसान ने कर्म करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करता हो। तो इस श्लोक में नहीं बताया गया है। अब है अगला श्लोक छठा। इसमें क्या बताया गया है। जो मूर्ख पुरुष कर्म इंद्रियों को हठ पूर्वक रोक कर मन से इंद्रियों के भोग का चिंतन करता है, वह
मिथ्याचारी कहलाता है। इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन ते बताने लग रहे हैं, जो मूर्ख मनुष्य अपनी कर्म इंद्रियों को हट पूर्वक रोक कर और जो कर्म नहीं करता और लेकिन मन में इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, मतलब इंसान कर्म नहीं करता और जो इंद्रिया के सुखान भोगन की चिंता में लग रहा है कि मन सुख हो जा, काम तो उसने करना नहीं होता और वो खाब बड़े बड़े देखे जा कि मेरे न्यू हो जा, मेरे न्यू हो जा। इसका कारण का मतलब न्यू है। ये वाक्य के है, वह स्वयं को धोखा देते हैं और मिथ्याचारी और पाखंडी कहलाते हैं। मतलब वो है कि वे अपने आप में धोखा दे हैं, मिथ्याचारी और पाखंडी कहला रहे हैं। वे काम तो कुछ करते नहीं और बड़े बड़े उनके सपने हो हैं। तो इसमें न्यू बताया गया है। इब है अगला श्लोक 7वां। इसमें क्या बताया गया है, हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित होकर समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन ते बताने लग रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने मन से अपने इंद्रियों को वश में करता है, अपने मन से लालसा और ईर्षा को त्याग देता है और अपनी इंद्रियों के द्वारा कर्म योग करता है और जो अपना कर्म करता है वह मनुष्य श्रेष्ठ होता है। इसमें यह बताया गया है कि आदमी अपनी इंद्रियां वश में करके उन तो कर्म करवाओ ना, वही मनुष्य श्रेष्ठ माना जा रहा है। तो इस श्लोक में न्यू बताया गया है। इब है अगला श्लोक 8वां। इसमें क्या बताया गया है, तू नियत किए हुए श्रेष्ठ कर्म कर, क्योंकि कर्म के न करने की अपेक्षा से कर्म करना श्रेष्ठ है, अतः कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन ते बताने लग रहे हैं कि हे अर्जुन, तू नित्य से अपना कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना मान होता है। अगर तू कर्म ना करता तो उस तक कर्म करना मान हो है, श्रेष्ठ हो है। अगर तू कर्म नहीं करेगा तो तेरा शरीर निर्वाह से सिद्ध नहीं होगा और तेरे शरीर का भरण पोषण संभव नहीं है। मतलब तू कर्म नहीं करेगा ना तो तेरा शरीर भी सिद्ध नहीं होगा। इसका कहने का मतलब न्यू है। इस श्लोक में न्यू बताया गया है। इब है अगला श्लोक 9वां। इसमें क्या बताया गया है, हे कुंती, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म में पर्वत हुआ यह पुरुष जगत बंधनों में बंध जाता है, इसलिए आसक्ति रहित होकर यज्ञ के निमित्त ही कर्म का अच्छा आचरण कर। इस श्लोक में क्या बताया गया है, इसमें श्री कृष्ण अर्जुन ते बताने लग रहे हैं, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म के अतिरिक्त, मतलब जो यज्ञ के लिए कर्म करे जा है उसके अतिरिक्त अन्य कर्म में पर्वत हुआ यह मनुष्य जगत बंध होने से बन जाता है। मतलब जो यज्ञ के लिए कर्म करे जा है उसके अतिरिक्त जो कर्म हो है उन तय आदमी जगत बंधनों से बन जा है। इसलिए आसक्ति रहित होकर, मतलब ईर्ष्या लालसा ना रख कर उसके रहित होकर यज्ञ के निहित ही कर्म का अच्छा आचरण कर। इसका क्या मतलब है कि हे कुंती पुत्र, आसक्ति रहित होकर यज्ञ के सुख के लिए फल की इच्छा के बिना अपने नियत कर्म कर। मतलब अपना कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर। इसमें नहीं बताना चाहो है श्री कृष्ण। इब है अगला श्लोक 10वां। उसमें क्या बताया गया है, सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजा की रचना कर उससे कहा, इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त करो, यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित कामना को पूर्ण करने वाला होगा। इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन ते बताने लग रहे हैं कि सृष्टि की जो शुरुआत हुई थी वहां पर ब्रह्मा ने मनुष्य जाति को अनेक नियम करते हुए सहित जन्म दिया और कहा, इस यज्ञों का धूमधाम से पालन करो। मतलब उनकी अपने कर्तव्यों का पालन करो, इससे तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी और जो थारी इच्छा कामनाएं हैं वे भी पूरी होंगी। तो इस श्लोक में नहीं बताया गया है। अब हमने कर दिए हैं तीसरे चैप्टर के 1 से लेकर 10 श्लोक पूरे। अगर आपने सच में पिछली वीडियो नहीं देखी हो, चैप्टर 1 और 2 उन्हें जाके देखो और उन्हें समझो कि इसमें क्या चल रहा है। जब यह वीडियो समझ में आओगे आपने कि इसमें हम कहाँ तक ही आगे। अतः पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उन्हें जाके देखो। अगर इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, कोई श्लोक समझ में नहीं आया, कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछ सको कमेंट करके, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। अगर आपने यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इन्हें लाइक करियो, शेयर करियो और चैनल सब्सक्राइब कर लियो, क्योंकि इस चैनल पर मैं पूरी भगवत गीता अपने पढ़ के सुनाऊंगा और समझाऊंगा इसमें क्या चल रहा है। अच्छा जी, राम राम, मिलते हैं अगली वीडियो में।